आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका किसी भी प्रकार का ट्रेड बिजनेस है या आपकी किसी भी प्रकार की दुकान है, तो उस केस में आपको अपनी दुकान का नया लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो यदि आपकी किसी भी प्रकार का बिजनेस है या दुकान है, तो उस केस में यदि आप अपनी दुकान को गवर्नमेंटेड रजिस्टर कर लेते हैं, तो एंड आफ्टर जैसे ही आपकी दुकान गवर्नमेंटेड रजिस्टर्ड हो जाती है एंड आपको आपकी दुकान का एक गवर्नमेंट के माध्यम से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है एंड लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। उस लाइसेंस यानी सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बैंक में बिजनेस के नाम से एक करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से आप जीएसटी नंबर अपने बिजनेस का अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमें अपने दुकान का या अपने बिजनेस का नया लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। वैसे तो आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से यदि आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है, तो चलिए समझते हैं कि हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो हेलो गाइस एंड मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं कि हमें अपने बिजनेस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देन सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट पे इंटर करोगे इस तरीके से एक पॉपअप आएगा। चाहो तो इसको रीड कर सकते हो एंड चाहो तो इसको कट कर सकते हो। यदि कट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये एक गवर्नमेंटेड पोर्टल है। भारत के अंदर जितने भी ट्रेड बिजनेस किए जाते हैं सभी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस पोर्टल का नेम है निवेश मित्रा। निवेश मित्रा पोर्टल के माध्यम से आप सभी प्रकार के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड निवेश मित्रा पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो हमें अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन के टैब पे क्लिक करना है एंड इस तरह से कुछ नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन किया जाएगा। ऑथेंटिकेशन मोड आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर पाओगे तो गॉट इट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योर के टैब पे क्लिक करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। यदि आप पहली बार आए हो तो उस केस में रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में यदि आपकी कोई कंपनी है या आपकी कोई दुकान है तो उस केस में आपको अपनी कंपनी का या आपके दुकान का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में दुकान के ऑनर के आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन में फिलअप करना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इस ऑप्शन में फिलअप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में दुकान के ऑनर की जो पर्सनल ईमेल आईडी है फिलअप करना है, मोबाइल नंबर भी फिलअप करना है। नेक्स्ट इस कैप्चा को फिलअप करना है, देन आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने सभी डिटेल्स को सक्सेसफुली फिलअप कर लिया है एंड में रजिस्टर के टैब पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी भी जनरेट होकर के आ चुकी है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको कहीं पर सुरक्षित नोट करके रख लेना है। आगे चल के इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके सभी काम होने वाले हैं एंड अगेन हमें लॉगिन के टैब पे क्लिक करना है। इस तरीके से ऑप्शन आएगा, गॉट इट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अब आपको एंटरप्रेन्योर को अपनी यूजर आईडी जो अभी जनरेट हुई है उस यूजर आईडी को डालना है एंड आपको पासवर्ड डालना है। बट आपको अभी तक पासवर्ड नहीं मिला है तो उस केस में आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए निवेश मित्रा पोर्टल में जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम जो आपने ईमेल आईडी दर्ज किया था उस ईमेल आईडी पर निवेश मित्रा पोर्टल की तरफ से एक लिंक को शेयर किया गया है। उस लिंक को वेरीफाई करने के बाद ही आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी में आना है। तो जिस ईमेल आईडी से हमने रजिस्ट्रेशन किया था उस ईमेल आईडी पर हम आ चुके हैं एंड निवेश मित्रा पोर्टल की तरफ से इस तरह से हमें एक लिंक को शेयर किया गया है। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपको ब्राउजर में रिडायरेक्ट कर देगा एंड आपको यहाँ पर कुछ वेट करना है एंड हमें क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के टाइप पे क्लिक करना है एंड जिस मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट्स का एक वन टाइम ओटीपी को सेंड किया गया है। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन आपको वेरीफाई ओटीपी के टाइप पे क्लिक करना एंड मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। तो देन हमें क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर लॉगिन के टाइप पे क्लिक करना है एंड अगेन आप निवेश मित्रा के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से पॉपअप आएगा, क्रॉस के टाइप पे क्लिक करना है एंड लॉगिन के टाइप पे हमें क्लिक करना है एंड निवेश मित्रा पोर्टल में लॉगिन करने के लिए अभी आपको किसी भी टाइप का पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है जिससे कि लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे एंड सिंपली हमें फॉरगेट योर लॉगिन आईडी पासवर्ड के टाइप पे क्लिक करना है एंड आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन किया जाएगा। तो जिस ईमेल आईडी से आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उस ईमेल आईडी को इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन इस वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करना है एंड सेंड ओटीपी के टाइप पे हमें क्लिक करना है एंड आपके ईमेल आईडी पर सक्सेसफुली 6 नंबर का एक ओटीपी जनरेट होकर के सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन आपको वेरीफाई ओटीपी के टाइप पे
क्लिक करना है। एंड जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई हो जाएगी तो अब आप यहाँ पर एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह से आपको अपने मनपसंद हिसाब से दोनों ऑप्शन में सेम पासवर्ड दर्ज करना है एंड इस वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करना है। देन आपको सबमिट के टाइप पे क्लिक करना है एंड सक्सेसफुली आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो देन हमें क्लिक हेयर टू लॉगिन के टाइप पे क्लिक करना है एंड अगेन आप निवेश मित्रा पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे। इस तरह से पॉपअप आएगा, क्रॉस के टाइप पे क्लिक करना है एंड लॉगिन के टाइप पे क्लिक करना है एंड जो आपने ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी को दर्ज करना है, पासवर्ड को दर्ज करना है, इस वेरिफिकेशन कोड को इस बॉक्स में दर्ज करना है। देन आपको लॉगिन के टाइप पे क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से निवेश मित्रा पोर्टल में लॉगिन किए जाओगे। एंड पोर्टल की गाइडलाइंस के हिसाब से आप निवेश मित्रा पोर्टल में पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो उस केस में आपको दोबारा से पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले जो आपने पहले पासवर्ड बनाया तो फर्स्ट ऑप्शन में दर्ज करना है एंड अब आप जो नया पासवर्ड क्रिएट करोगे उस पासवर्ड को इन दोनों ऑप्शन में एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो कि आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। बार बार आपको पासवर्ड रीसेट नहीं करना है एंड इस वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करना है। देन आपको सबमिट के टाइप पे क्लिक करना है एंड अगेन आपका सक्सेसफुली पासवर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो देन हमें गो टू होम पेज के टाइप पे क्लिक करना है एंड अगेन आप निवेश मित्रा पोर्टल पे आ जाओगे, क्रॉस के टाइप पे क्लिक करना है, लॉगिन के टाइप पे क्लिक करना है। तो अपनी ईमेल आईडी एंड जो आपने अभी पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को दर्ज करना है एंड इस वेरिफिकेशन कैप्चा कोड को इस बॉक्स में कंप्लीटली दर्ज करना है। तो देन हमें लॉगिन के टाइप पे क्लिक करना है एंड देख सकते हैं कि आप निवेश मित्रा पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। एंड अब आपको ध्यान से समझना है, आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। यदि प्रोफाइल के टाइप पे क्लिक करोगे कुछ डिटेल आप यहाँ से अभी अपडेट कर सकते हो, चाहो तो अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ से अभी अपडेट कर सकते हो। बट आफ्टर रजिस्टर आप अपने बिजनेस के नेम में करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से अपने बिजनेस के नेम को डालना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट हमें ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करना है, हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस तरह से आपके सामने ऑप्शन ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, परमानेंट एड्रेस एंड आपको कुछ यूनिट की डिटेल को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में अपना एंड बिजनेस ओनर की पर्सनल डिटेल देनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में उसका नाम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो मेरा नाम है सचिन कुमार, तो फर्स्ट नेम में डालूंगा सचिन एंड लास्ट को कुमार डाल देना है। नेक्स्ट आपके आधार कार्ड पे जो आपकी DOB लिखी हुई है तो इस कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी DOB सेलेक्ट करनी है। यदि किसी टाइप की वेबसाइट डिजाइन कराई है तो उस वेबसाइट का लिंक चाहो तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अपना पैन कार्ड नंबर डालना है एंड अपने पिताजी का नाम डालना है। आपको अपने जाति कैटेगरी को बताना है एंड यहाँ पर आपको जेंडर का चयन करना है। तो देन हमें नेक्स्ट टू सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सक्सेसफुली आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। एंड अब आपको अपने कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपको अपने इंडिया का चयन करना है, देन आपको अपने स्टेट का चयन करना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से चयन करना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने तहसील का चयन करना है एंड नेक्स्ट आपके आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है उस कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे टाइप करके लिख देना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको पिन कोड डालना है। देन आपको सेव टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सक्सेसफुली आपका पोर्टल में सेव डिटेल हो जाएगी। एंड इस तरह से आपका परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो उस केस में आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, तो आपका परमानेंट एड्रेस सेव एड्रेस हो जाएगा। एंड यदि आपका परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों डिफरेंस है तो उस केस में आपको मैनुअली यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आधार कार्ड के ही एड्रेस पे अपना बिजनेस रन करता हूँ। तो देन हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस को ओपन किया जाएगा। तो यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए निवेश मित्रा पोर्टल पे तो अपडेट करना है, नहीं तो हमें न्यू यूनिट के टाइप पे क्लिक करना है। एंड अब आपको अपने बिजनेस की कुछ डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आप अपने बिजनेस के अंतर्गत किस तरह की एक्टिविटी करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, क्या करते हो। तो यदि आप अपने केस में ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जो आप बिजनेस करते हो इसमें वर्कर कितने काम करते हैं, तो मैं 2 नंबर को डाल देता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो इसको डेवलप करने
के लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं 5 लाख दर्ज करूंगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बिजनेस है वो किस प्रकार के टाइप का है, प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप है, LLP है या कोई कॉर्पोरेट है। तो मैं इसका खुद ही वन ही हकदार हूँ, तो मैं प्रोपराइटर हूँ, तो अपने हिसाब से प्रोपराइटरी में दर्ज करूंगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने बिजनेस का इंडस्ट्री टाइप बताना है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हो। एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने बिजनेस टाइप को सही ढंग से सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मेरी तो एक दुकान है, तो मैं शॉप को सिलेक्ट करूंगा। यदि आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपका किसी और टाइप का बिजनेस है, तो उस केस में आपको अपने बिजनेस टाइप को सही ढंग से ढूंढ करके यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको हर टाइप के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप स्कूल के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों कि यदि आप किसी भी टाइप का बिजनेस करना चाहोगे तो उस केस में आप निवेश मित्रा पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। बट ये यहाँ पर कुछ जटिल प्रक्रिया है, आपको सभी डिटेल को सही ढंग से समझ के सिलेक्ट करना है। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो उस केस में हमें कमेंट कर देना, हम उसका सटीक ऑप्शन आपको क्लियरिफाइड कर देंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको प्रोजेक्ट स्टेटस बताना है, तो मैं नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं तो न्यू प्रोजेक्ट के टाइप पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आप किस दिन से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है उस डे मंथ ईयर को यहां से सिलेक्ट करना है। तो मैंने 2024 से ये बिजनेस को स्टार्ट किया है, उस केस में अपने हिसाब से आपको अपनी तारीख को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपनी यूनिट कैटेगरी इन्वेस्टमेंट प्लान को सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास से लेकर के 5 करोड़ के अंडर में हो जाता है सालाना, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि आपका जिस भी टाइप का आपका टर्नओवर है उस केस में आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरा हाल ही में स्टार्टअप है, तो उस केस में मैं ज़्यादा टर्नओवर मेरा नहीं है। आपके बिजनेस के अंतर्गत आपका टर्नओवर करोड़ों में होता है तो उस केस में आपको इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको सोसाइटी ट्रस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको बताना है कि आपका एस्टीमेट एनुअल टर्नओवर कितना हो जाता है। तो उस केस में आपको अपने हिसाब से आपका सालाना बिजनेस टर्नओवर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरा सालाना टर्नओवर 3,50,000 से अबव है, तो मैं यहाँ पे कम से कम का टर्नओवर डालूंगा। एंड आपके केस में आपका बिजनेस टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ जितना भी होता है उस केस में एस्टीमेट रेवेन्यू में एनुअल इनकम में डालना है। देन आपको सेव एज नेक्स्ट के टाइप पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने बिजनेस का लोकेशन ऑफ द यूनिट सभी डिटेल्स को फिलअप करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लिस्ट स्पेस ऑफ यूनिट बताना है। आपके बिजनेस के अंतर्गत यदि जगह खाली पड़ी हुई या नहीं जगह है तो उस केस में आपको अपने हिसाब से इस यूनिट को सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जगह अभी अवेलेबल है तो मैं यस करूंगा। आपके केस में जो है आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका बिजनेस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है एंड तहसील का चयन करना है। एंड आपको अपने बिजनेस का कंप्लीट मैनुअली एड्रेस फिलअप करना है, अपने बिजनेस का पिन कोड फिलअप करना है। देन आपको सेव एज नेक्स्ट के टाइप पे क्लिक करना। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आप अपने बिजनेस के अंतर्गत किसी पर्सन को ऑथराइजर बनाना चाहते हैं तो उस केस में नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डालना है। यदि ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद ही इस बिजनेस के ऑथराइजर हैं, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिलअप होकर के आ जाएगी। बट आप किसी और व्यक्ति को अपने बिजनेस के अंतर्गत ऑथराइजर बनाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल फिलअप करना है एंड कंडीशन को, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन आपको फाइनल सबमिशन के बॉक्स पे क्लिक करना, इस तरीके से पॉपअप आएगा एंड आपको ओके के टाइप पे क्लिक करना है। एंड ऑथराइजर डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। एंड अब आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, तो सेंड ओटीपी के टाइप पे क्लिक करना है। तो जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी को सेंड किया जाएगा। 6 नंबर के ओटीपी को दर्ज करना है। देन आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई के टाइप पे क्लिक करना है। एंड इस तरह से आपकी बेसिक डिटेल बिजनेस की कंप्लीट हो जाती है। एक यूजर आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। इस यूजर आईडी को कहीं पर नोट करके रख लें, ये भविष्य में काफी ज्यादा आपके काम आने वाली है। यदि वेबसाइट में डैशबोर्ड के टाइप पे क्लिक करोगे तो इस तरीके के एंटरप्रेन्योर डैशबोर्ड के पैनल ओपन होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे इस पोर्टल में काम करते जाओगे वैसे ही आपको सभी चीजें इस पोर्टल में क्लियर होती जाएंगी, समझ आ जाएंगी। एंड फिल कॉमन एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से फिल कर पाओगे। एंड क्लिक ऑन अप्लाई फॉर परमिशन एनओसी लाइसेंस के टाइप पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर पाओगे। तो देन आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपके सामने मनी टाइप्स डिपार्टमेंट की लिस्ट ओपन हो करके आ जाती है। आप किस डिपार्टमेंट के माध्यम से आप अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं लेबर ऑफ डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एस्टैब्लिशमेंट 1962 के अंतर्गत मैं अपना रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन दोनों बॉक्स पे क्लिक करना है, बाकी आप
किसी बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। एंड पोर्टल में अब आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, आपको किसी भी डिपार्टमेंट पे क्लिक नहीं करना है। देन आपको प्रोसीड विथ चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अगेन लेबर डिपार्टमेंट आ जाएगा, सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन शॉप इस्टेब्लिशमेंट 1962 को सिलेक्ट करना है। देन आपको व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन पैनल ओपन होकर के आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मैनुअली दिखाई दे रही है कि इनको चीज़ों को वेरीफाई कर लें। आपको एस्टीमेट रेवेन्यू एंड आपका टर्नओवर जो भी है, बाद में इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन आई वांट टू अबव फिनिश्ड इन्फॉर्मेशन, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो बट मैं एडिट नहीं करना चाहूँगा। एंड फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपने सक्सेसफुली अपने बिजनेस का एस्टीमेट रेवेन्यू एंड आपने एनुअल टर्नओवर को सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया। अप्लाई फॉर परमिशन लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फर्स्ट ऑप्शन में एप्लीकेशन नंबर को सिलेक्ट करना है एंड सेकंड आपको लेबर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को सिलेक्ट करना है। देन आपको न्यू एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करना है एंड आपको ओके के टाइप पे क्लिक करना है एंड आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाया जाएगा कि अभी सेव एज ड्राफ्ट में हमारी एप्लीकेशन है। तो हमें अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे स्टेज दिखाई दे रहे हैं कि 2 स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के लिए इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा, बॉक्स पे क्लिक करना है एंड आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस फॉर्म में आपको सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करना है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी एंड इस फॉर्म में मोस्टली केसेस में सभी डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप हैं, कुछ बेसिक से डिटेल्स फिलअप हैं उनको हम फिलअप कर ले। फर्स्ट आपको अपने बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट कैटेगरी चूज करनी है, तो मैं शॉप को सिलेक्ट करता हूँ एंड आपके बिजनेस के अंतर्गत जितने एम्प्लॉई हैं सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आपकी किस टाइप का आपका बिजनेस है, किस टाइप की आपकी दुकान है। तो मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही आपको बताया था कि आप किसी भी टाइप का यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने दुकान की कैटेगरी देखने को मिल जाती है। ऑटोमोबाइल शॉप, जर्नल स्टोर, आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन, आप वॉच बेचते हैं, किसी भी टाइप का यदि आपकी दुकान है, होलसेल का काम करते हैं, रिटेल का काम करते हैं, जूते का काम करते हैं, पॉलिश का काम करते हैं, किसी भी टाइप का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, यानी हर एक टाइप की दुकान का रजिस्ट्रेशन निवेश मित्रा पोर्टल पे किया जाता है। मेटल का काम करते हैं, स्टील की आपकी शॉप है, आपकी जूता चप्पल की शॉप है, आपकी तेल की शॉप है, आपकी जर्नल स्टोर है, मोबाइल की शॉप है, तो मेरी तो मोबाइल की शॉप है, सेलेक्ट करूँगा। आपको अपने केस में सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट करनी। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडेशन होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, लाइफ टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने गार्जियन के टाइटल को चूज करके लिखना है, तो मेरे पिताजी मैं मिस्टर चूज करता हूं एंड हमारे आधार कार्ड पे जो हमारे पिताजी का नाम लिखा हुआ टाइप करके लिखूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने स्टेट का चयन करना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आप जिस भी जिला में रहते हो उस जिला का चयन करना है। आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है उस आधार कार्ड नंबर को कम्प्लीटली यहाँ पे टाइप करके लिखना होगा। एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि फैमिली मेंबर कोई पहले से निवेश मित्रा पोर्टल पे रजिस्टर है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी एंड ऐसा कुछ नहीं है, आप फर्स्ट टाइम निवेश मित्रा पोर्टल पे रजिस्टर आप ही कर रहे हो तो इस बॉक्स पे आपको टिक लगाने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आप अपने बिजनेस में किसी को मैनेजर का पद देना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको मैनेजर की कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी जैसे कि नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंड ईमेल आईडी। यदि ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद ही अपने बिजनेस को संभालोगे तो उस केस में आपको इस बॉक्स पे टिक नहीं लगाना है। एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस के अंतर्गत कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने मैन हैं, कितने फीमेल हैं एंड कितने यूथ बंदे हैं, जो आपको उनकी क्वांटिटी यहाँ पे दर्ज करके लिखनी होगी। तो फर्स्ट मैं आप 1 मेल को यहाँ पे दर्ज करूँगा क्योंकि मैं खुद अपने बिजनेस के अंतर्गत काम कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम डालूंगा एंड मैं यहाँ पे स्टेटस में पोस्ट में मैं सुपरवाइजरी सेलेक्ट कर दूंगा एंड चाहो तो अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हो। तो मैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड अपने हिसाब से आपको यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर की डिटेल देनी है। तो एक फीमेल है जिसका मैं नाम यहाँ पे टाइप करके लिख दूंगा एंड हमें उसका पोस्ट टाइप क्या बतानी है तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करूँगा, तो मैं अदर डालूंगा एंड हमें ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यदि आपके बिजनेस के अंतर्गत कोई फैमिली एम्प्लॉय मेंबर नहीं है तो उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने फैमिली में जो भी लोग रहते हैं उनका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो, बल्कि उनका कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लगने वाला, केवल नाम के पर्पज़ से यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है। टोटल
3 फैमिली मेम्बर हैं जिनको मैं अपने बिजनेस के अंतर्गत ऐड कर दिया हूँ। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पे जो डेट है वो सही ढंग से डालनी है। बहुत लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्टिंग की 1 या 2 दिन की पास्ट की डेट डालनी है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड चाहो तो यस्टरडे की भी डेट डाल सकते हो, यानी बीता हुआ कल। नहीं तो आप ज़्यादा लॉन्ग डेट डाल दोगे, उस केस में आपको लेट फीस कुछ इस तरह से लगेगी। तो 436 रुपये मैंने डेट डाली है, जो कि 2024 डाला है, जो कि लेट फीस मुझे रजिस्ट्रेशन की 436 लगने वाली है। यदि मैं आज की डेट डालूंगा, यानी यस्टरडे की यदि मैं डेट डालूंगा, तो उस केस में मुझे फीस जो है वो 0 लगने वाली है। एंड जैसे ही हम बिजनेस स्टार्टिंग डेट में करेक्शन करते हैं तो देख सकते हैं कैलकुलेट टाइप पे क्लिक करेंगे तो लेट फीस हमारी सक्सेसफुली 0 हो चुकी है। तो आपको बिजनेस जो स्टार्टिंग डेट है वो कम से कम में डालनी है, यानी नियरेस्ट ही डालनी, जिसमें 2 या 3 दिन का फ़र्क होना चाहिए। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसकी 2 या 3 दिन पहले की डेट डालनी है, जो कि लेट फीस आप पर नहीं लगेगी। यदि आप लॉन्ग फास्ट की डेट डाल दोगे तो उस केस में आपको फालतू में लेट फीस लग जाएगी। आप क्यों फालतू का पैसा इन्वेस्ट करोगे। बट आपकी यदि किसी भी प्रकार की कंपनी या कोई LLP वगैरह होती है तो तब प्रॉब्लम होती है, बल्कि शॉप वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती है। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है एंड सबमिट के टाइप पे क्लिक करना है। यदि इस प्रकार का एरर आता है तो ब्राउज़र को क्लियर कर लेना है एंड आपको ओके के टाइप पे क्लिक करना है। यदि बार बार इस तरीके का एरर आता है तो ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर कर लेना है एंड 2 या 3 घंटे बाद आपको दोबारा से ट्राई करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरह से एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। या सर्च के टाइप पे क्लिक करोगे एप्लीकेंट की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट करके रख लेना है, भविष्य में काम आने वाला है। एप्लीकेंट की यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ चुकी है, नाम, उसके शॉप का नाम, उनका कंप्लीट एड्रेस और उनकी एप्लीकेशन की डेट, जिस दिन एप्लीकेशन फिलअप हुई है, एप्लीकेशन नंबर, कितना अमाउंट पे करना है एंड कितनी लेट फीस है। एंड आपको कंप्लीट अमाउंट यहाँ पे दिखाया जाएगा। एंड अब आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड के टाइप पे क्लिक करना है एंड आपको ओके के टाइप पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। एंड यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। इस पेज को आपको प्रिंट करके रख लेना है। एंड किसी कस्टमर का यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस केस में इस पेज को कस्टमर को प्रिंट करके दे देना। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसकी 1 टाइम आपको फीस पेमेंट करनी है एंड भविष्य में आपको रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। तो हम इसको अपने सिस्टम में या आपको अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रख लेना है। देन हमें गो टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना एंड अगेन क्लिक अप्लाई फॉर परमिशन NOC लाइसेंस के टाइप पे क्लिक करना है। एंड इस तरीके का पैनल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर को आपको सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को सिलेक्ट करना है, व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एंड इस तरह से आपके एप्लीकेशन का करंट स्टेटस दिखाया जाएगा। हमारी जो पेमेंट स्टेटस है अभी हमारा पेंडिंग है। देन हमें पेमेंट पेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चाहो तो पे फी के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन की फीस पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना एंड आपको कितना अमाउंट पे करना है आपको बता दिया जाएगा। इस बॉक्स पे क्लिक करना है एंड आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ है। देन आपको प्रोसीड के टाइप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर फीस रिसीविंग जनरेट होकर के आ जाएगी। ICICI इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट करना। यदि ये बैंक आपके इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो एनीवे कोई बात नहीं, सेलेक्ट करना एंड आपको प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड ओके करना है। एंड यहाँ पर आपको 24 आवर्स के अंदर पेमेंट डन करना होगा एंड आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इस तरीके का पेमेंट मोड ओपन होकर के आ जाएंगे। NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो मैं QR को सिलेक्ट करूंगा एंड प्रोसीड पेमेंट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस QR को किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन करके आपको पेमेंट को डन कर देना है। जैसे ही आपका UPI पिन डाल के सबमिट करोगे इस एप्लीकेशन वेबसाइट में किसी भी प्रकार से आपको रिफ्रेशिंग नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। ये डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह के पैनल ओपन होकर के आ जाएंगे। पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट को वेरीफाई करना होगा। डिपार्टमेंट को पेमेंट आपका रिसीव हो जाएगा एंड डिपार्टमेंट टीम के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। सभी डिटेल्स ये सही पाई जाती हैं तो उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूवल कर दिया जाएगा। एंड यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट दोबारा से डाउनलोड कर पाओगे। यदि रिजेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसको आप बाद में मॉडिफाई भी कर पाओगे एंड यहाँ से पेमेंट कर पाओगे एंड यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का जो फीस है उसको वेरीफाई कर पाओगे। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो उस केस में हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका जवाब इंस्टेंट प्रोवाइड